हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं माई एसक्यूएल के ऑल एडवांस कॉन्सेप्ट जो कि हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। माई एसक्यूएल एक किस तरह का डेटा है ये आप मुझे कमेंट पे बताओगे और मैं आपको एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। Our first topic is query optimization and execution plan. So in this topic we have to learn explain analyze by the understanding type of all index range reference constant. So we usually use key index here and cost based optimizer. So this is one of the few techniques that can used by a big giants like Zomato, Uber and Google like companies. So you can always remember its example. Explain select from order where user id 101. Here we have to find a query and optimize it. So this is a reduce full table scans, use index efficiently. So this method is a very useful for database engineer. Now we deep dive to indexing deep concepts like b-tree index default. It is a by default in our mysql, and hash index, full text index, composite index, covering index. We have to cover all one by one. We also look some advanced concepts in indexing like index cardinality, index selectivity, clustered versus non-clustered index, index scan versus index seek. So example we can use in Zomato, Amazon type apps for fast search, create index, so, create index idx user order on order user id or order date. We just have to find the order date for a user, so we can do that for our in our app systems. Now the topic is transactions and acid properties. acid a मतलब atomicity, c मतलब consistency, आई मतलब आइसोलेशन, डी मतलब ड्यूरेबिलिटी। ये हर बच्चे को कॉलेज में पढ़ाया जाता है उनके डेटाबेस सब्जेक्ट्स के अंदर, बट बच्चे इसे अक्सर भूल जाया करते हैं कुछ टाइम बाद। सो आप इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा हर एक टॉपिक को, ठीक है। और मैं भी आपको एक छोटा सा शॉर्ट में इसे बताना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। अगर अभी तक आपने यूपीआई सिस्टम्स का यूज़ किया है फ़ोन पे, गूगल पे का, तो आपने एसिड प्रॉपर्टीज़ को ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। एसिड प्रॉपर्टीज़ यूपीआई सिस्टम्स के अंदर एक्सेसिवली यूज़ किया जाता है, खास करके आइसोलेशंस लेवल्स के अंदर, जैसे कि रीड में अनकमिटेड है या रीड में कमिटेड है या रिपीटेबल रीड है। डिफ़ॉल्ट होता है ये माई एसक्यूएल में, जो रिपीटेबल रीड होता है वो माई एसक्यूएल के अंदर डिफ़ॉल्ट होता है। और सीरियल वाइज भी होता है, एक पूरा सीरियल में जो आपका पेमेंट्स दिखता है वो एक्चुअली माई एसक्यूएल का ही डेटाबेस पे बनता है। वो जो फॉर्मेट होता है वो माई एसक्यूएल के डेटाबेस पे ही बनाया जाता है। इवन जो आप पेमेंट करते हो उसके अंदर भी माई एसक्यूएल का ही क्वेरी रन होता है। वो जो क्वेरी कुछ इस तरीके से होता है कि स्टार्ट ट्रांजेक्शन, अपडेट अकाउंट्स, सेट बैलेंस इज इक्वल टू माई बैलेंस माइनस 100। आपने किसी को 100 रुपये भेजा, वो आपके अकाउंट में से क्या कर देगा, माइनस कर देगा। और वो जो अकाउंट है थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है, बट इसमें अभी मैंने बहुत ही शॉर्ट एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। बट जो अगर अदर इसका प्रोसेस देखें तो बैंक्स में जाता है आपका क्वेरी, और ये सब विद इन ऑफ सेकेंड्स होता है। तो ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस है जो कि ये प्रोसेस फॉलो करता है हर एक यूपीआई सिस्टम्स, यूपीआई ऐप्स फॉलो करती है। और ये बैंक से लिंक होता है, ये आपके बैंक से भी लिंक है और जिसको आप पैसे भेज रहे हो उनके बैंक से भी लिंक है। सो मेनली ये जो डेटाबेस है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटाबेस है, बट मैं आपको सिंपल और शॉर्ट में ये एग्जांपल लिख के समझाया हूँ। नाउ द टॉपिक नंबर 3 इज़ लॉकिंग मैकेनिज़्म। लॉकिंग मैकेनिज़्म के अंदर हम रो लेवल लॉकिंग पढ़ते हैं, टेबल लेवल लॉकिंग के बारे में समझते हैं, शेयर्ड लॉक के बारे में समझते हैं, एक्सक्लूसिव लॉक के बारे में समझते हैं। जो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे कि डेड लॉक हो गया या फैंटम रीड हो गया या डर्टी रीड है, जो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम कोड लिखते हैं सो इंजन इन ओबीडी स्टेटस और एक कॉलम लगा, सेमी कॉलम लगा देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं उसे, डेट नॉट सेमी कॉलम, इट्स अ फुल कॉलम आई थिंक। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, इस क्वेरी को रन करते हैं। अगर हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो जो हमारा डर्टी रीड है वो थोड़ा सा कोड क्या हो जाएगा, क्लीन टाइप का हो जाएगा। डेडलॉक जो है वो भी हम ओवरकम कर सकते हैं इससे।
नाउ द टॉपिक नंबर 5, पर्सनली ये मुझे काफ़ी पसंद है। इसके अंदर ना रीयूजेबल एसक्यूएल लॉजिक हम लिखते हैं एंड जो रिड्यूस होता है नेटवर्क कॉल्स को हम वो भी करते हैं। जो नेटवर्क कॉल्स है हम उसको रिड्यूस करते हैं। अगर हम नेटवर्क कॉल्स को रिड्यूस कर रहे हैं तो हमारा जो क्वेरी है वो ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाता है, ऑप्टिमाइज बन जाता है। सो इसके लिए सिंपल सा एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, जैसे कि क्रिएट प्रोसीजर, गेट यूज़र एंड सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र्स, एंड आप इसे इंड कर सकते हो। जस्ट 2 लाइन का कोड है और इसके बाद आपको बार बार नेटवर्क को कॉल्स नहीं करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ऑटोमेशन की तरफ चला जाता है। सो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग आई हैव एवर यूज्ड इन माई एसक्यूएल database management system. Now we move to topic number 6, that is trigger. Triggers are always automatically executed. There are mainly two types of triggers. First is before insert and second is आफ्टर अपडेट। मैंने इसका एग्जाम्पल भी लिखा है, आप देख सकते हो किस तरह से एक ट्रिगर को क्रिएट करते हैं। क्रिएट ट्रिगर बिफोर इंसर्ट यूज़र, ये जो मैंने ट्रिगर क्रिएट किया है ये यूज़र के इंसर्ट करने से पहले ही क्रिएट किया गया ट्रिगर है। एंड बिफोर इंसर्ट ऑन यूज़र्स फॉर ईच रो सेट न्यू क्रिएटेड एट नाउ। सो आप हर एक यूज़र के लिए एक नया ट्रिगर्स क्रिएट कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। Now we are going to learn window functions, very important for data science student or analytics workers or corporate workers. So used in analytics and data science, we usually use row number, rank, dense rank, lead, lag. We usually used in leaderboards, ranking systems, analytics, डैशबोर्ड्स। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, मैंने एग्जाम्पल लिखा है, सेलेक्ट किया है नेम को और सैलरी को, रैंक ओवर ऑर्डर बाय सैलरी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर किया है, और मैंने ये कहाँ से निकाला है, एम्प्लॉय सेक्शन से निकाला है। सो यू कैन यूज़ इट फॉर एवरीवेयर एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी यूजफुल टूल्स इन माई एसक्यूएल एंड वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टीज फॉर माई एसक्यूएल। नाउ द टॉपिक नंबर 8 इज़ मोस्ट कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस। सो ये काफ़ी कॉमन है और ये कॉमनली यूज़ किया जाता है माई एसक्यूएल डेवलपर्स वगैरह, माई एसक्यूएल जो डेटाबेस इंजीनियर होते हैं उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। ये एक्चुअली क्या करता है, जो सब क्वेरीज होता है उसका एक क्लीनर ऑप्शन बन जाता है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक सेल्स का सिटी लिया गया है, कॉमन टेबल से एक्सप्रेशंस लिया गया है, एंड दिस इज़ अ वेरी defined example. You can look and try to understand it. So our ninth topic is recursive city. ये भी बिल्कुल कॉमन टेबल एक्सप्रेशन ही होता है, बट इसमें थोड़ा सा रिकर्शन का हम यूज़ करते हैं, ट्रीज़ और ग्राफ का। सो ये थोड़ा सा लेंदी होता है। अगर आप नए हो, माई एसक्यूएल सीख रहे हो, तो आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, बट जब आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लोगे तो बाद में ये आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा और आप फ्रिक्वेंटली इसका यूज़ भी कर सकते हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Now the last topic is our partitioning. So partitioning is a split large tables into range, list, hash, key. So you just have to write a simple code for this. Partition by range, year, order date, participation P0 values less than 2020, participation P1 values less than 2022. So you have to just put this code and you just copy this. आप अगर चाहो तो कॉपी करके भी ये कोड रख सकते हो एंड ये आपके काम आने वाले हैं जब आप बिग डेटाबेसेस के साथ अगर आप इंटरेक्ट करोगे तो ये बहुत ही अच्छा से आपको यूज़ में आएगा। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा रहने वाला है वो है पैडिंग, जो कि एक एडवांस सिस्टम के अंदर डिज़ाइन होता है, एंड जेसन सपोर्ट इन माई एसक्यूएल, फुल टेक्स्ट सर्च, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, एडवांस ज्वाइंट्स, सिक्योरिटी, यूजर रोल्स एंड प्रिविलेज, डाटा वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट। सो वी कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।